खंडो करंट का जो है नॉन क्वेश्चन करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ द बोर्ड बिल। हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। आगे क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज using Kirchhoff law। सबसे पहले हमें किरचॉफ लॉ को डिफाइन करना है कि किरचॉफ लॉ का क्या नियम है। फिर हमें क्या करना है, व्हीट स्टोन ब्रिज को जो है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ की बात करते हैं। लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ। ओके, तो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो क्या कहता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट ओके। इनकम जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। ओके, तो मान ये हमारा इसमें आ रहा है, ये हमारा जंक्शन है, दिस इज आवर जंक्शन ऑफ द करंट। इसमें करंट आ रहा है I1 I2, इसको मानते हैं I3, ये I4, ये I5। ओके, तो यहां पे आने वाला करंट कौन कौन सा है, I1 I2 I3। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, और जो हमारा आउट गोइंग करेंट होगा वो कितना होगा हमारा, वो होगा हमारा I4 प्लस I5। ओके, और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है हमारा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ओके, मतलब कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। तो ये हमारा किरचॉफ का पहला नियम है। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है वो बना हुआ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, क्योंकि चार्ज कितना होता है I इंटू टी। तो यहां से टाइम को हटा दो तो हमारा करंट का मान कितना हो जाएगा Q/T। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम करंट हमारा कंजर्व है, करंट हमारा कंजर्व है, जितना करंट आ रहा है उतना करंट आ रहा है, मतलब जितना जा रहा है उतना आ रहा है। तो ये जो है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है किस पे बेस है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो फर्स्ट लॉ के बाद हम सेकेंड लॉ पे बात करेंगे। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या लिखो, सेकेंड लिखो। अब लिखोगे सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ। ओके, हमने सिर्फ फर्स्ट को मिटा के सेकेंड किया, तो पूरा लिखिएगा सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ का दूसरा नियम क्या कहता है, तो देखो पहले एक सर्किट बनाते हैं। ये हुआ रेजिस्टेंस R1, ये हुआ हमारा एक बैटरी, ये हुआ हमारा दूसरा बैटरी, ये हुआ हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम बात करते हैं फिर तीसरा बैटरी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हैं तीसरा रेजिस्टेंस R3। कुछ भी लगा दिए, हमारी मर्जी है। इस बैटरी का नाम देते हैं E1, इस बैटरी का नाम देते हैं E2, इस बैटरी का नाम देते हैं E3। ओके, तो इसमें क्या कहता है कि नेट ईएमएफ इन एनी क्लोज सर्किट इज ऑलवेज जीरो। ओके, हमने क्या कहेंगे, किरचॉफ सेकेंड लॉ states that net EMF in any closed circuit is zero। ओके, किसी भी क्लोज सर्किट में नेट ईएमएफ कितना होता है, हमारा जीरो होता है। इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है ताकि आपको लगे कि अच्छा क्वेश्चन अच्छा बना है। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, तो इस सर्किट को देख करके हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो करंट को किधर से ड्रॉ करें, इधर से ड्रॉ करें कि इधर से ड्रॉ करें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मानते हैं इसमें जो करंट जो है इधर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, इधर हो रहा है। हमने क्या किया, करंट का डायरेक्शन दिया हो रहेगा, तब कुछ भी हो सकता है। तो हम कहां से स्टार्ट करें, कहीं भी कोई भी एक पॉइंट मान सकते हैं। हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट ए से। ओके, तो पॉइंट ए बी सी डी देते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, हम करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं, फिर क्या पुट लिखेंगे, IR1। अब देखो निगेटिव टू पॉजिटिव गए, तो निगेटिव टू पॉजिटिव गए मतलब कि हम यहाँ पे निगेटिव E1 पुट करेंगे, -E1। ओके, और फिर गए तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव निगेटिव गए, तो क्या पुट करेंगे, +E2। ओके, अब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, IR2। ओके, और फिर क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव पे है तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, -E3। अब करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं तो क्या पुट करेंगे, +IR3। तो ए से स्टार्ट किए और ए पे खत्म कर दिए, तो हमारा नेट ईएमएफ कितना हो गया, और यहाँ पे हमने कहा क्या, इन एट पॉइंट ए। तो जहां से स्टार्ट करना वहीं पे खत्म करना है। तो नेट ईएमएफ जो होगा किसी भी सर्किट का कितना होगा, 0 होगा। नेट ईएमएफ ऑफ एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो देखो एनर्जी जो होता है वो क्या होता है आपका, Q इंटू वी। तो पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो पोटेंशियल जो होगा आपका क्या होगा, एनर्जी बाई Q। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, आपका एनर्जी है। तो एनर्जी होता है Q इंटू वी, और V इक्वल होता है एनर्जी बाई Q। तो एक तरफ का आप पोटेंशियल को कंजर्व किए, तो नेट जो है 0 आने वाला है, तो कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स है। तो इसका मतलब ये किस पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो किरचॉफ का सेकेंड नियम किस पे बेस है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो हमारा किरचॉफ का दोनों नियम को हमने स्टेट कर दिया। ओके, अब क्या करना है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द बैलेंस बीट स्टोन बेस यूजिंग द किरचॉफ लॉ।
किरचॉफ लॉ का यूज करके जो है हमें व्हीटस्टोन ब्रिज को ड्रॉ करना है। ठीक है, हम लोग ड्रॉ करेंगे। आगे जो है हमें किरचॉफ लॉ का एक्सप्रेशन को व्हीटस्टोन ब्रिज में वो है इसको डिराइव करना है। ठीक है, तो पहला नियम क्या था कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट एनी पॉइंट, एंड दूसरा क्या था कि नेट ईएमएफ जो होगा वो हमारा क्या होगा इन एनी क्लोज सर्किट इज 0। ठीक है, तो हम पहले व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं। ये हो गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का डायग्राम। इसको हम किसी एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिए, जिसका कुछ बैटरी का ईएमएफ ये होगा और इसमें करंट दो आई जा रहा है। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, ABCD। ठीक है, इसमें से मानते हैं ये हुआ हमारा करंट I1। ओके, इसमें से दो करंट जाएगा वो हमारा मानते हैं इसमें क्या होगा ID, और ये कितना होगा हमारा I2। ठीक है, और इसमें से करंट मानते हैं I3, और इसमें से करंट मानते हैं I4। ठीक है, और हमको व्हीटस्टोन ब्रिज से इसको प्रूफ करना है। तो ये हुआ हमारा P, ये हुआ Q, ये हुआ R, ये हुआ S। ओके, सबका रेजिस्टेंस माना, इसका रेजिस्टेंस P है, इसका रेजिस्टेंस Q है, इसका R है, इसका S है। ओके, तो फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए क्या चाहिए हमारा P/Q इज इक्वल टू R/S। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो पॉइंट बी पे काम करते हैं। ओके, अप्लाई किरचॉफ फर्स्ट लॉ एट अ पॉइंट बी। तो बी पे जो आपका जो करंट आ रहा है वो कौन सा है I1। I1 को पॉजिटिव मानो। ओके, I2 दूर जा रहा है -I2 लिखो, और IG भी दूर जा रहा है तो -IG लिखो, इज इक्वल टू 0। तो नेट करंट एट अ पॉइंट बी इज 0। तो आपको पता होना चाहिए फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, यहां लिखो फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और आपका क्या होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में जो होता है ID का मान 0 होता है। ओके, जब बैलेंस होगा तो ID का मान 0 होगा, तो इसका मान 0 पुट कर दो, तो आपका कितना हो गया I1 इज इक्वल टू I2। उसी प्रकार से अप्लाई किरचॉफ फर्स्ट लॉ एट अ पॉइंट डी। पॉइंट डी पे आप किरचॉफ का पहला नियम लगा। तो पहला नियम लगेगा तो कौन सा लगेगा, तो इसमें से ID करंट आ रहा है तो प्लस ID, I3 भी आ रहा है तो प्लस I3 और -I4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो IG का मान कितना पुट करना है 0, तो यहां से आपका हो गया I3 इज इक्वल टू I4। ओके, अब ABDA। ओके, ABDA, तो आप यहां पे इसका सेकेंड लॉ लगाओ। ओके, तो अब बात करते हैं इन ABDA अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ
ओके, तो इसमें किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I1 इंटू पी प्लस IG इंटू डी, और यह क्या हुआ, अब इसके करंट के उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, I3 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। देखो I1 इंटू पी, IG इंटू डी और I3 इंटू क्यू, और IG का मान 0 होना है। तो यहां से आपका कितना हो गया, I1 P इज इक्वल टू I3 Q। ओके, तो P बाई Q का मान कितना हो गया आपका, I3 बाई I1। ओके, I3 बाई I1। अब बात करते हैं बी सी डी बी। ओके, इन बी सी डी बी अप्लाई सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ। इसमें किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाओ, क्या होता है, तो देखो I2 इंटू आर, और फिर एक करंट काउंटर डायरेक्शन जाएंगे तो I4 इंटू एस निगेटिव में होगा, और फिर हम IG के उल्टा डायरेक्शन गए तो माइनस IG इंटू डी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जो था करंट 0 होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, I2 इंटू आर इज इक्वल टू I4 इंटू एस। ओके, तो यहाँ पे हम P बाई क्यू निकालें, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, R बाई एस। तो R बाई एस कितना हो गया हमारा, I4 बाई I2। ओके, यहां पे हमारा आ गया P बाई क्यू इज इक्वल टू I3 बाई I1, और यहां से हमारा हो गया R बाई एस इक्वल टू I4 बाई I2। ओके, तो देखो कुछ ऐसा करो, हाँ सही तो है, I1 इंटू पी ना, यहाँ पे कुछ I3 बाई I1, हाँ सॉरी यहाँ पे I3 बाई I1, हाँ सही है। अब I1 इज इक्वल टू I2 और I3 इक्वल टू I4, तो I1 इज इक्वल टू I2 पुट कर दे। अच्छा, अगर हम I1 की जगह पे I2 पुट कर देते हैं तो देखो यहाँ पे 3 4, ओके, I1 की जगह पे I2 पुट कर सकते, I1 की जगह पे I2 पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से I1 की जगह पे I2 पुट कर दिए और I3 की जगह पे I4 पुट कर दिए, कर सकते हैं। तो हमारा P बाई Q का मान भी कितना हो गया, I4 बाई I2, और R बाई S का मान भी हो गया I4 बाई I2। हमारे पास दो इक्वेशन है। तो फ्रॉम कंपेयरिंग 1 एंड 2 हमारे पास क्या हो गया, P बाई Q जो हो गया R बाई S के बराबर हो गया। ओके, और हमें बैलेंस बीट स्टोन बीज में क्या चाहिए, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, और हमने क्या किया, किरचॉफ लॉ से प्रूफ कर दिया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।